नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं मौजूद हूँ आज बोना ब्लॉक के गांव टिब्बी में और मेरे साथ मौजूद हैं सुशील सहारण जी, सरपंच प्रतिनिधि। और सरपंच यहाँ पे पूजा रानी जी हैं और टिब्बी गांव में मौजूद हूँ और विकास कार्यों पे चर्चा करेंगे सरपंच साहब के साथ, सुशील सहारण जी के साथ। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि शिक्षा को लेकर कि स्कूल में टीचर वगैरह पूरे हैं या नहीं? सर, टीचरों की समस्या काफ़ी लंबे समय से हमारे गांव में थी। मैं ये मानूंगा हमारे गांव में क्या भाई लगभग जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4-5 ब्लॉक हैं, उन सभी गांव के अंदर भी स्कूल के अंदर ये समस्या है। लेकिन हमने मंत्री जी से बात करी थी, बबली जी से, तो उन्होंने एक दो टीचर हमारे डेपुटेशन पर और एक दो टीचर की जो शिक्षा मंत्री जी उनको बोलकर एक दो टीचर की ट्रांसफ़र भी करवाई। लेकिन इशूज़ में ये रह गया भी जो हमारे को जैसे टीचर चाहिए थे लगभग 4 या 5, तो उसके अंदर एक दो टीचर की वजह से थोड़ी समस्या तो हमारे क्रिएट ज़रूर हुई। लेकिन हम मंत्री जी का एक चीज़ में धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा स्कूल जो पहले 10 तक था, हमने रिक्वेस्ट दी थी मंत्री जी को कि हमारा स्कूल अपग्रेड किया जाए। तो पूरे अपने टोहाना विधानसभा मत ये लगा लो आप, उसके अंदर जो 104-5 गांव हैं, उनके अंदर सिर्फ हमारे गांव का स्कूल मंत्री जी के आशीर्वाद से अपग्रेड हुआ था। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर हम टीचरों की जो भी समस्या है, अब जैसे नया सेशन शुरू हुआ है उसके अंदर पूरी कर देंगे। हमारे स्कूल का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो सरपंच साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि स्कूल के अंदर जिम वगैरह, लाइब्रेरी या वाटर कूलर का क्या प्रावधान है? सर, हमने मंत्री जी को एस्टिमेट भेज रखे हैं। मंत्री जी की एक बार कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि आपके गांव में, हमने गांव वाले इकट्ठे होकर भी मंत्री जी के पास गए थे, तो उन्होंने एक उस टाइम उन्होंने बोला कि हम आपके गांव में जिम दे रहे हैं, लेकिन आप कोई हाल बड़ा कमरा उसके अंदर शायद 40 बाई 50 का ऐसे कुछ ज़रूरत थी, लेकिन वो हमारे गांव में पहले था नहीं। तो उसके लिए हमारे गांव वासी सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने जो मेचोरिटी बनाई, उन्होंने ये बात बोली भी पहले अपन हाल बनवा लेते हैं, फिर उसके अंदर मंत्री जी जिम दे देंगे। तो मंत्री जी ने जिम और उसका हाल का एस्टिमेट बनवा दिया है। साथ में स्कूल के लिए लाइब्रेरी का भी उन्होंने एस्टिमेट हमारा गया हुआ है। शायद चंद ही दिनों में ये दोनों काम हमारे गाँव में शुरू हो जाएंगे। देवेंद्र बबली जी का आप बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देवेंद्र बबली जी तो ई टेंडिंग की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है, तो क्या ई टेंडिंग के तहत कोई ठेकेदार से या कैसे कोई सड़क वगैरह ना गली वगैरह? बात ये है सर, ये टेंडरिंग कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ सरकार की खामियां भी रही है भाई हमारे सरपंच भाइयों को समझाने में। कई बार इन्होंने कोशिश भी की है, गवर्नमेंट ने, ये बात नहीं है, हमारे मंत्री जी ने भी कोशिश की है लोगों को समझाने की, सरपंचों को समझाने की, बुला बुला कर, लेकिन कई बार छोटे मोटे इशू आ रहे हैं जिसके कारण हमारे सरपंच भाई भी थोड़े से मतलब उनसे नाखुश हैं, मैं यही मानूंगा। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा अभी सरपंच भाई सभी इकट्ठे होकर मंत्री जी के पास जाएं, यदि अपने को कोई इशू लग रहा है तो मंत्री जी को भी समझाएं। सभी ये आप हम कह रहे हैं कि इंसान है, सभी मंत्री जी भी इंसान है और सरपंच भाई भी इंसान है, वो कोई भगवान तो है नहीं भाई समझेंगे नहीं। लेकिन गलतियां किसी से भी हो सकती है, छोटी मोटी है, कुछ थोड़े बहुत इशू है सर, जिसके कारण है। जैसे अब इन्होंने 25 लाख वाली भी एक इन्होंने कंडीशन लगा दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस दूसरे नंबर पर इशू ये आ रहा है, इन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी भाई आप जो भी मटेरियल खरीदोगे वो एक हम ई टेंडरिंग के थ्रू किसी को मटेरियल की मतलब किसी को टेंडर दे दिया, कोई दुकान फिक्स कर? हाँ दुकान फिक्स कर, ये लगा लो आप भाई हम किसी ठेकेदार को टेंडर देंगे, वहां से आपको मटेरियल उठाना है। लेकिन अब तक 2-3 महीने हो गए, चिट्ठी इन्होंने पहले निकाल दी, लेकिन उसके बाद 3 महीने हो गए, टेंडर अब तक हुआ नहीं, तो हम मटेरियल कहाँ से उठाएं। लेकिन ये इशू छोटे मोटे इशू हैं सर, जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर रोष पर है सरपंचों के अंदर, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। लेकिन हम भी सरपंच भाइयों के साथ में है, ये बात नहीं है, लेकिन जो कुछ सारी कुछ कमियां लोग हमारे कुछ सरपंच भाई कह रहे हैं मंत्री जी ने कर दिया, लेकिन वो सारा कुछ मंत्री जी ने नहीं किया। ये हाई लेवल की, आपको भी पता है ये बात हाई लेवल की है, जिसमें हमारे, मैं तो ये बोलूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें 100% इन्वॉल्व है। लेकिन
कुछ इशू है, सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सरपंच भाइयों को बुलाएं और उनके साथ में बैठकर जो छोटे मोटे इशू हैं इन्हें ख़त्म करके उनकी जो भी इसके अंदर की टेंडरिंग में कमियां हैं उन्हें दूर करें। और चलो ठीक है, जो चल रहा है वैसे सरपंच भाइयों के कुछ मतलब फ्री हैंड करना चाहिए। सरपंच साहब, मैंने अक्सर देखा है कि मंत्री जी की ग्रांट देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रांट तो देते हैं, पैसा देते हैं, गांव के विकास के काम के लिए सब कुछ करते हैं, फिर सरपंच क्यों खिलाफ हैं? लेकिन ई टेंडरिंग वाले में सबसे बड़ा इशू ये भी आ रहा है सर भाई, इसके अंदर क्या मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन कई बार हमारे जैसे अधिकारी, चलो हम तो ये मान रहे हैं हमारे मंत्री जी हो गए जब करके हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कुछ काफ़ी जगह लगभग अधिकारी हमारे पूरे हैं, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट वाले सरपंच ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अधिकारी कम है। जैसे काफ़ी कुछ समय पहले जैसे मैं ये लगा के चल रहा हूँ, लगभग आप चेक करना भी पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक के अंदर 3 या 4 ही वीडियो या 3 वीडियो लगा लो आप, उन्हें एडिशनल चार्ज पे रख रखा है। ऐसे ही हाल हमारे एसडीओ साहब का, जेई साहब का और उनका सेक्रेटरी साहब का है। लेकिन जैसे हमारे भी काफ़ी दिक्कत है, मैं ये लेके उसी के कारण हमारे सरपंच भाई मंत्री जी से थोड़े नाराज़ हैं। लेकिन मंत्री जी इन चीज़ों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ हद तक अभी प्रयास किए हैं हमारे। कई बार क्या है इसके अंदर कुछ है, मैं ये नहीं मान के चल रहा भाई हर जगह सरकार ही गलत है, कई जगह राजनीति भी इसके अंदर हावी है। कुछ सरपंचों में भी कमियां हैं, मेरे को लगता है ऐसा, आपके विचार से? हाँ, कुछ कमियां हैं, कुछ राजनीतिक आप समझ रहे होंगे वो इन्वॉल्व हैं, उसके कारण मंत्री जी का बार बार मतलब डायरेक्ट तौर से नाम ले रहे हैं। लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट तौर से मैं तो यही कहूँगा, लेकिन 100% मंत्री जी का पूरा दोष नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसियाँ चल लगाई है, चलो सेंट्रल सरकार से हमारे हरियाणा सरकार में भी लागू हुई है, तो उसके अंदर कुछ हद तक ई टेंडरिंग ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है सर, जैसे आज हमारे गांव वाले हमारे पास आ गए, आज आके वो कह देंगे जैसे पुली टूट गई, वो बोलेंगे भी पुली ठीक करा दो, लेकिन हम पुली ठीक करवाएं कहाँ से? लेकिन दिक्कत उसमें कुछ है, इन्होंने वो जो मैंने पहले बताया है भाई, इन्होंने रख दिया कि आपको वैसे किसी ठेकेदार से मटेरियल लेना है, लेकिन टेंडर अब तक उसका हुआ नहीं, हम मटेरियल कहाँ से ले? गांव वाले कहेंगे सरपंच काम नहीं करता, सरपंच करेगा क्या? उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है सर। तो हम मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि वो अपने हाई लेवल मंत्रियों से बात करें और थोड़ा सा मतलब सरपंचों को फ्री हैंड 5 लाख की पावर कम से कम वो दें, ताकि गांववासी, आपको भी पता है सर डायरेक्ट तौर से भी वो लोग अब विधायक के पास, मंत्री जी के पास, सीएम तक 90% लोग नहीं जा सकते, वो गांव के सरपंच तक ही सीमित रहते हैं, हम ये मानते हैं, या मौजूदा आदमियों तक। वो सरपंच के पास नहीं आते तो चलो किसी बड़े भाई को बोल देंगे, गांव के अंदर मौजूदा आदमी भी होते हैं उनको बोल देंगे, वो अपने तौर लेवल पे सरपंच को बोलेंगे, अधिकारियों को बोलेंगे, तो उसके अंदर वो काम हो जाता है। लेकिन जब हमने जैसे आप भी समझ सकते हो, किसी को टेंडर किसी और को कल के ये अलॉट कर देंगे, हम मटीरियल कहाँ से और से उठा लेंगे, तो हम काम करेंगे किस लेवल पे? ये दिक्कत है सर इस चीज़ की। सरपंच साहब, जैसे डाणियों के जो रास्ते हैं, पुलियाँ हैं, नाले हैं, खाड़े हैं, इनको भी कुछ बनवाने का काम किया आपने टिब्बी गांव में? हाँ जी सर, हमने मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे गांव के अंदर उन्होंने डिस्कशरी प्लान में भी काफ़ी ग्रांट दिया था, जिसके अंदर 3-4 रास्ते हमने बनाए हैं डाणियों के, और कुछ कई डाणियों में सर इन्होंने मंत्री जी के ने हमारे यहाँ लाइट का भी प्रबंध किया, और मनरेगा के तहत भी हमारे गांव के रास्ते 2-3 हमने बना दिए हैं, 2-4 और चल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों का भी प्रावधान है गांव में? हाँ जी, हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं जी, जिसके अंदर अब पिछली बार कुछ बस स्टैंड पे एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे, अब तो लेकिन 2-4 दिन पहले, 10 दिन लगाओ आप, लगभग चोर भी आए थे हमारे गांव के, लेकिन उन्होंने कैमरों के देख गांव में एंट्री नहीं की सर। लेकिन जिस हिसाब से हमारी यहाँ मैडम आई हुए हैं, आस्था मैम, एसपी मैम अच्छे हैं, तो उन्होंने भी पूरी वेरिफिकेशन की भी, कैमरों की वजह से आपके गांव के अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो खेतों की तरफ अंदर से आए थे। वो आपको भी पता सर, हम खेत के अंदर तो किस किस की डाणियों में लगवा नहीं सकते प्राइवेट तरीके से, तो फिर वो खेतों के अंदर से, लेकिन एक डाणी में गए, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, 10-12 लाख के वो हमारा गोल्ड लेके हमारे भाई का, जमींदार का एक शमशेर, कामयाब हुए अपने काम? हाँ जी, वो लेके चले गए, लेकिन अब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अब तक तो उसका शायद मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर हमें प्रशासन पे विश्वास है, वो चोर मिल जाएगा।
हाँ जी। तो ये बुन्ना थाना का भी उसमें कुछ रोल है, वो एक्टिव है बुन्ना थाना जो हाँ जी, अनु और रूप मात्रा एसएचओ साहब? हाँ जी, हाँ जी, अनूप माजरा जी बहुत अच्छे हैं। हम यही कह रहे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हमारे ये आए हैं, ईमानदार हैं। और अब जो मैडम आए हैं आस्था क्या अपने सृष्टि गुप्ता जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। जब भी कोई गांव वाले यहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ बैठ के भाई पूरी पंचायत को एक घर परिवार की तरह लीड करते हैं। वैसे हमने पहले चलो लोग सुनते हम सुनते थे भाई पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले ऐसे हैं, लेकिन ऐसी 1% भी उनके अंदर भाई अधिकारियों के अंदर हमारे जो भुन्ना का स्टाफ बहुत अच्छा है जी। सरपंच साहब, एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि आज के टाइम में नशा चल रहा है, तो युवाओं के अंदर जो नया क्रेज देखने को मिल रहा है कि नशे को लेकर काफ़ी एक्टिव है आज का युवा, और गर्त में भी जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या विचार हैं? सर आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे गांव के अंदर लेकिन हमने देखा है हमारे जो पड़ोसी गांव है, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ कुछ दिखते हैं ऐसी। लेकिन हमारे गांव के अंदर है, जैसे आप सुन रहे हैं बार बार भी चिट्टे के कारण इतने लोगों ने भाई कोई कितने लड़के हमारे मतलब नरक में चले गए। लेकिन हमारे गांव के अंदर परमात्मा की दया रही है, अब तक एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो कोई चिट्टे के मतलब उस लेवल में हो। लेकिन पंचायत के तौर पर हुक्का पानी तो ये पीती है हमारे, क्योंकि ये तो आपको पता है हमारे हरियाणा की संस्कृति। ये समाज का हाँ, एक ये हिस्सा। हरियाणा की संस्कृति हम लगा के चल रहे हैं। हुक्का पानी तो बैठ के पी लेते हैं, लेकिन ये मतलब और कोई इसी प्रकार का नशा नहीं है हमारे गांव के अंदर। जैसे युवा लड़के उन्होंने एक क्लब बना रखा है सर, उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी हमारे सिस्टम के अनुसार सर लड़के लगभग ये लगाओ पिछले 2-3 भर्तियों के अंदर 10-15 लड़के, जैसे अब तो एक अग्निवीर वाला आ गया, लेकिन उससे पहले भी हमारे गांव के 10 लड़के आर्मी में लगे हैं। तो हमारा गांव सर इस लेवल में बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन समाज वाले भी थोड़े जागरूक हैं इस लेवल में, अपने लड़कों को ज़्यादा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं करते कि वो इधर चले जाएं। बहुत अच्छे हैं सर, कुल मिला के हमारा इस लेवल में नशे ये लगाओ आप ना के बराबर ही समझो हमारे गांव के अंदर। आज के टाइम में चिट्टे जैसा नशा किसी गांव में ना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सुशील सारण जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो इन्होंने जो बताया कि चिट्टे जैसा नशा यहाँ पे इस गांव के अंदर बिल्कुल भी ना के बराबर है। युवा आज के टाइम में यहाँ बचा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं उमेश कुमार के साथ सरपंच टिब्बी की रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।